गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रदीप, सीनियर जियोलॉजी फैकल्टी। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक oogenesis एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। oogenesis में होती है क्या चीज? oogenesis आपकी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocytes या ओवम। फीमेल के केस में जेनिटल ऑर्गन की फॉर्मेशन 3rd मंथ में होती है और चौथे मंथ से मीन्स 25th वीक्स से oogenesis आपकी स्टार्ट हो जाती है। यदि आप oogenesis की प्रोसेस देखेंगे तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और 5th मंथ में इसकी नंबर आपकी 6 to 7 मिलियंस होती है। इतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इस ओवोनियल सेल की नंबर 1 मिलियन होती है और प्यूबर्टी में इसकी नंबर घटकर 60,000 to 80,000 होती है। अब आप यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यदि किसी भी ओवरी के अंदर ओवोनियल सेल्स की नंबर 6 मिलियन to 60,000 to 80,000 यदि होती है तो आखिर ऐसा क्यों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 2-3 साल पहले यह क्वेश्चन आया था कि इस ओवरी के अंदर एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है। एपोप्टोसिस जिसको सिंपली प्रोग्राम डेथ सेल्स, जिसको प्रोग्राम, ये आपके नीट क्वेश्चन है, डेथ सेल्स। इस एपोप्टोसिस के कारण नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज होती है। इसका कारण क्या है कि यदि किसी भी फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर कैंसरस सेल्स या हार्मफुल सेल्स है, दिस कैंसरस या हार्मफुल ओवोनियल सेल्स आर रिमूव्ड, जिसके कारण इसकी नंबर कम होती है। दूसरी, oogenesis की प्रोसेस तो आपकी शुरू हो जाती है आपकी 25th वीक्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फीटस। लेकिन हमें ओवोनियल सेल से यदि हमें ओवम की फॉर्मेशन होती है तो टोटल नंबर ऑफ ओवम कितनी चाहिए? तो लगभग 400 to 450 सेकेंडरी oocyte या ओवम की जरूरत होती है। यदि किसी फीमेल की यदि आप एज देखते हैं 13 इयर्स से यदि फर्स्ट एमसी मेनार्ची यदि शुरुआत होती है और यह स्टॉप होती है आपकी 55 इयर्स, 50 to 55 इयर्स, जिसको मेनोपॉज कहते हैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि नॉट मोर देन 400 सेकेंडरी oocytes या ओवम की रिक्वायरमेंट आपको होल रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स को होती है। तब हम यहां पर देखते हैं कि oogenesis की प्रोसेस यदि हमारी ओवरी के अंदर यदि होती है तो कैसे होती है? तो इसको मैं 2 तरह से मैं दिखला रहा हूं कि फर्स्ट आपकी ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, इस ओवरी के अंदर आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स को वाइटल इपिथेलियम पाई जाती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, और इसके अंदर वाइटल इपिथेलियम, जिसमें आपकी न्यूक्लियस है, ओवोनियल सेल्स कैसे हो रही है? तो सबसे पहले आपकी ओवोनियल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन हो रही है, जिसके कारण नंबर ऑफ ओवोनियल सेल्स इंक्रीज हो रही है। और मैंने अभी बताया हूं 6 to 7 मिलियंस। अब इस ओवोनियल सेल्स में आपकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मीनिंग देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। एक तो साइटोप्लाज्म की अधिक एक्युमुलेशन होती है और न्यूक्लियस के साइज बिगर होती है, इसलिए इसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocytes। किस फेज में? या ग्रोथ फेज में। इस ग्रोथ फेज में
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपकी डिप्लॉयड होती है 44 प्लस XX, बिकॉज यहाँ पर आपकी ओरिजिनल सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स है, यहाँ पर 2N, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 44 प्लस X और X। अब यहां पर देखेंगे इस प्राइमरी oocytes में टेम्पोररी इसकी सेल डिवीजन अरेस्ट होती है और इसमें कुछ चेंजेस होती है। और यह क्या चेंजेस होती है? तो यह चेंजेस होती है आपकी इस प्राइमरी oocytes में 3 चेंजेस आपकी हो रही है कि यहां पर प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन हो रही है, यानी इस सेल्स में डिवीजन हो रही है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में यदि डिवीजन हो रही है तो डिवीजन में आपकी फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इस प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद ये आपकी टर्शियरी फॉलिकल की फॉर्मेशन हो रही है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। या प्राइमरी फॉलिकल्स में पाई जाती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स, ये आपकी न्यूक्लियस, और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन की सिंथेसिस होती है। ये आपकी न्यूक्लियस कि which part of ovary from where there is synthesis of estrogen, यही मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स है जहां से आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की सिंथेसिस, एस्ट्रोजन हार्मोन की सिंथेसिस होती है। इस प्राइमरी फॉलिकल्स में आपकी चेंजेस होती है और इसकी फॉर्मेशन होती है इससे सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल को कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? इस फॉलिकल के बाहर की तरफ आपकी 2 to 3 लेयर्स थीका लेयर की फॉर्मेशन होती है। थीका सेल्स या 2 लेयर्स की होती है, आउटर थीका एक्सटर्ना और अंदर की तरफ थीका इंटरना। सो यदि आप इस फिगर को देखेंगे यहाँ पे तो यह आउटर थीका एक्सटर्ना थीका सेल्स और यह अंदर की तरफ ये आपकी थीका इंटरना लेयर की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आप इस सेल्स में ये आपकी टर्शरी फॉलिकल्स या आप कह सकते हैं मैच्योर फॉलिकल्स। इस टर्शरी फॉलिकल्स में यदि देखेंगे यह दोनों लेयर होगी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एज वेल एज थीका लेयर्स, बट एक कैविटी की फॉर्मेशन होती है। दैट कैविटी इज सेड टू बी फॉलिकुलर कैविटी या एंट्रम, फॉलिकुलर एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी। फॉलिकुलर कैविटी इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ टर्शरी फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इस फॉलिकुलर कैविटी के अंदर स्पेशल लिक्विड पाई जाती है जो सेकेंडरी oocytes को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो अभी मैंने आपको इस फिगर से मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं। अब यदि हम यहां पर देखते हैं, यह आपकी प्राइमरी oocytes जो आपकी 2N, इसमें आपकी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन आपकी हो रही है और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के कारण इसमें आपकी सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है। यह सेकेंडरी oocyte ये आपकी N, इट इज बिगर देन दैट ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। देन आप कह सकते हैं यहां पर अनइक्वल सेल डिवीजन हो रही है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocytes को इट हैज टू स्टोर मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम यह करती है सेकेंडरी oocytes, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम साइटोप्लाज्म आपकी होती है। अब यहां पर देखें, यहां पर आपकी सेकेंडरी oocytes, अब यह सेकेंडरी oocytes इसी फेज में आपकी पड़ी रहती है। प्यूबर्टी में आने के बाद, प्यूबर्टी एज आपकी 13 to 14 ईयर्स, अब यदि सेकेंडरी oocytes फर्टिलाइज होती है स्पर्म के द्वारा, तो यह सेकेंडरी oocyte सेकेंड मेयोटिक डिवीजन आपकी कंप्लीट होती है। तब जब व्हेन दिस सेकेंडरी oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म,
then there is formation of ovum and second polar bodies. अब यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे कि सेकेंडरी oocyte आपकी N होती है या आपकी 2N होती है, तो जो ही यहाँ फर्स्ट मैट्रिक डिवीजन हुआ यहाँ पर आपकी सेकेंडरी oocytes आपकी N. How many polar bodies are going to form in the process of oogenesis? During oogenesis there is formation of two polar bodies. आपकी फर्स्ट पोलर बॉडीज आपने यहां पर देखा एक, और दूसरी पोलर बॉडीज आपने यहां पर देखा. यदि इस फर्स्ट पोलर बॉडी में यदि डिवीजन होती है तो टू पोलर बॉडीज यहां पे और एक पोलर बॉडी आपकी यहां पे, आप इसको बोल सकते हैं तीन. तब इफ देयर इज डिवीजन इन फर्स्ट पोलर बॉडीज. अदरवाइज इफ सिंपल क्वेश्चन हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis, then you have to reply टू. तो ये अभी मैंने आपकी oogenesis प्रोसेस एक्सप्लेन किया. अब आप यहां पर देखें कि oogenesis एंड spermatogenesis आर द पार्ट ऑफ gametogenesis. तो नीट और एम्स लेवल एग्जामिनेशन में आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस कंपैरेटिव आपको बोलेंगे कि यदि 400 आपको गैमेट्स यदि है स्पर्म यदि लेना है और 400 हमें ओवम लेना है, तो कितने नंबर ऑफ ओगोनियल सेल्स या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी. तो आप ये ध्यान में रखेंगे इन स्पर्मेटोजेनेसिस 4 स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, while in oogenesis there is formation of only 1 ovum from 1 ogonial cells. यहां पर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के कारण यहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 सेकेंडरी oocytes और एक पोलर बॉडी. पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis. पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड ओनली इन oogenesis, नॉट इन स्पर्मेटोजेनेसिस. सो इस चार्ट को ध्यान में रखेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस का भी चार्ट आप ध्यान में रखेंगे. आई होप ऑल क्वेश्चंस यू कैन. आप इस फिगर को देखेंगे कि यदि आपकी ओवरी से ओव्यूलेशन से यदि आपकी हो रही है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH इज वेरी इजी, तो आपकी इस ओवम की आउटर मोस्ट लेयर या सेकेंडरी oocytes की आउटर मोस्ट लेयर कौन सेल्स होती है, ये आपकी नीट क्वेश्चन है. तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर आपकी कोरोना रेडिएटा सेल्स आपकी पाई जाती है. आफ्टर ओव्यूलेशन कोरोना रेडिएटा, और इसके नीचे आपकी 3 ट्रांसपेरेंट लेयर की फॉर्मेशन होती है और वो है आपकी जोना पेलोसिटा. या जोना पेलोसिटा is the diagnostic feature of secondary oocyte cells, not in primary. In primary oocytes there is no formation of zona pellucida, while in secondary there is formation of zona pellucida. So यह दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलोसिटा. अब स्टार्ट को देखें. oogenesis process is completed in 3 steps. These are multiplication, growth and maturation. In multiplication there is mitotic division in ogonial cells. That's why so many ogonial cells are formed. These ogonial cells are 2n. इस ogonial cells में ग्रोथ होती है. That's why there is formation of primary oocyte, और यह primary oocyte आपकी 2n होती है. In primary oocyte there is first meiotic division, then there is formation of secondary oocytes and first polar body. इस secondary oocyte में second meiotic division होती है, then there is formation of ovum and second polar body. It is a very simple process that is given in your NCERT book. यहां से आपको एक भी क्वेश्चन आपको नीट या एम्स लेवल में आने वाला नहीं है. क्वेश्चन आपको आएगा कहां से, अब इस चार्ट को ध्यान से देखें. यह आपकी मदर्स बॉडी और इम्ब्रानिक डेवलपमेंट में मां के गर्भ में जो फीटस है, इसकी इटेरस का फिगर हमें लिया है और यहां पर ओवरी का फिगर हमें लिया है. इस फीटस के ओवरी के अंदर व्हाट आर द नंबर ऑफ ओगोनियल सेल्स,
आपको सरप्राइज होगी कि इस ओवोनियल सेल्स की नंबर 5 to 6 मिलियंस इन ईच ओवरी होती है। ये जो मैंने फिगर लिया हूं, इस फीटस का ओवरी मैंने लिया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ओवोनियल सेल्स 5 to 6 मिलियंस। जन्म के समय आपकी 2 मिलियंस ऑफ ओवोनियल सेल्स इन ईच ओवरी, और प्यूबर्टी में यही ओवोनियल सेल्स की नंबर आपकी 60 to 80,000 हो जाती है। एडल्ट में आपकी ओवोनियल सेल्स के नंबर धीरे धीरे आपकी कम होती है और यह नंबर चली जाती है 400 to 450। आपको मालूम है कि इस ओवोनियल सेल्स में चेंजेस होती है आपकी प्राइमरी oocytes और प्राइमरी oocytes से आपकी सेकेंडरी oocytes। मींस जितने आपकी ओवोनियल सेल्स है उतनी आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। अब यहां पर देखें कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी oocytes आर रिक्वायर्ड इन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल। यदि हम 15 इयर्स मेनार्ची और 50 इयर्स हमने मेनोपॉज लिया है, रिप्रोडक्टिव फेज आपकी आ गई 35 इयर्स। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। यदि आप 35 इयर्स को यदि आपने यहां पर 12 से गुना किया है तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी oocyte रिक्वायर्ड 420, और हमने यहां पर कितना लिया है 450। सो यहां से आपको क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ओवोनियल सेल्स या प्राइमरी oocytes या सेकेंडरी oocyte इन डिफरेंट फेजेस ऑफ फीमेल। अब यहां से क्वेश्चन से यदि आप देखेंगे, यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपकी यहां से क्वेश्चन आपको आती है। यदि आप प्राइमरी oocyte यदि आप देख रहे हैं, इस प्राइमरी oocyte में इफ देयर इज एडिशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स देन दिस प्राइमरी oocyte इज सेड टू बी प्राइमरी फॉलिकल। ये आपकी क्वेश्चन है कि यह प्राइमरी फॉलिकल आपकी N या 2N। प्राइमरी फॉलिकल इज 2N। यदि इस ग्रेनुलोसा सेल्स को देखेंगे तो यह ग्रेनुलोसा सेल्स आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन की सिंथेसिस में भाग लेती है, जो हमने थ्योरी में इसके पहले बता चुका हूं कि यह आपकी नीट क्वेश्चन है। सेकेंडरी फॉलिकल व्हाट इज? इफ देयर इज एडिशन ऑफ थीका सेल्स, ग्रीन कलर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ देयर इज एडिशन ऑफ थीका सेल्स इन प्राइमरी oocyte इट इज सेड टू बी सेकेंडरी फॉलिकल, और यह सेकेंडरी फॉलिकल भी आपको 2N होती है। इस सेकेंडरी फॉलिकल में यदि आपकी ग्रोथ हो रही है, इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कैविटी या एंथ्रम देन दिस प्राइमरी oocyte इज सेड टू बी tertiary follicle. So primary follicle, secondary follicle and tertiary follicle is primary oocyte. These are the phases, growth phases of primary oocytes. So यहां पर मैंने आपको सूत्र के लिए दे दिया हूं कि primary follicles, secondary follicles and tertiary follicles, और यहां पर मैंने आपको बाय फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं कि यहां पर ग्रेनुलोसा सेल्स, यहां पर थीका सेल्स और यहां पे एंथ्रम। इस फिगर को आप देख रहे हैं कि प्राइमरी oocytes में देयर इज फर्स्ट डिवीजन, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट बॉडी। देन अब आप यहां पर ध्यान दें कि इस प्राइमरी oocytes में टर्सरी फॉलिकल में आपकी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हो रही है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, और फिर इस सेकेंडरी oocyte में आपकी सेकेंड म्योटिक डिवीजन हो रही है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। सो यदि इस सेकेंडरी oocyte में आपकी सेकेंड म्योटिक डिवीजन हो रही है तो आपकी यहां पर ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। यह मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेकेंडरी oocytes एरेस्ट फॉर्म में होती है व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ अ स्पर्म, देन मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर और एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर आपकी एक्टिवेट होती है। दैट्स व्हाई देयर इज सेकेंड म्योटिक डिवीजन एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। सो 3 चार्ट से मैंने ओजेनेसिस प्रोसेस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं। इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, 100% इस टॉपिक से किसी भी तरह की क्वेश्चन यदि आपको आ रहा है, विदाउट फेल आप इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। हमने एक की क्लासिफिकेशन भी किया है कि दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एग इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, बट सो मेनी क्वेश्चंस हैव कम इन योर नीट या एम्स लेवल एग्जामिनेशंस, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यदि एक ही क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसको मैं 3 भागों में बांटा हूं। फर्स्ट, on the basis of presence या absence of cell. Cell, it is made up by
calcium carbonate layer. The second one is on the basis of amount of yolk, और तीसरी है on the basis of distribution of yolk. यदि फर्स्ट आप देखेंगे on the basis of presence या absence of cell, इसका दो भागों में, फर्स्ट है आपकी नॉन क्लिडोइक, द फर्स्ट है आपकी नॉन क्लिडोइक और दूसरी है आपकी क्लिडोइक एक्स. नॉन क्लिडोइक एक्स यदि आप देखेंगे that in X without cell. यदि आप X देखेंगे, इस X के चारों तरफ कोई आपकी आउटर लेयर, नो आउटर सेल, नो. इस प्रकार की X को नॉन क्लिडोइक X कहते हैं. यदि इसकी एग्जांपल्स आप देखेंगे, एग्जांपल्स ये आपकी फिशेस और एम्फीबिया, एम्फीबियस. सो दो एग्जांपल्स मैंने दिया हूं. नॉन क्लिडोइक एक्स, आप देखेंगे क्लिडोइक एक्स यह क्या है, तो कहता है एक्स विथ सेल. मीन्स यदि यह आपकी एक्स, यदि यहां पर एक्स देख रहे हैं तो इस एक्स के चारों तरफ आपकी एक लेयर पाई जाती है, सेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. अब इसकी एग्जांपल क्लिडोइक एक्स, ये आपकी एग्जांपल्स आप देखेंगे, एग्जांपल्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, प्रोटोथेरियंस, ये आपकी मैमल्स. यदि क्लास मैमेलिया को क्लासिफाई करेंगे प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया. इन प्रोटोथेरियंस it is covered by hard cells. So on the basis of cell, I have classified into two major groups. The first one is non-clidoid and the second one is clidoid. Both are important for your NEET as well as M7 examination. अब आप देखिए classification of X on the basis of amount of yolk. On the basis of amount of yolk, इसको चार भागों में, the first one is A lecithin. The first one is your A lecithin. A lecithin. The second one is microlecithin. The third one is mesolecithin. The third one is mesolecithin, and the fourth one is macrolecithin. या मेगालेसिथल. अब यदि हम इस एक स्थल एक को देखते हैं, मीन्स नो योक, वैसे एक जिसमें ऐसे एक जिसमें योक होते ही नहीं है, दिस टाइप ऑफ एक जिसे को भी ए लेसिथल. एग्जांपल आप देखेंगे मैन एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोलेसिथल. यदि आपकी एक है, इस एक के अंदर आपकी वेरी लेस अमाउंट ऑफ वेरी लेस योग पाई जाती है. माइक्रोलेसिथल, इसकी एग्जांपल सी अर्चिन. इसकी एग्जांपल यदि आप देखेंगे, सी अर्चिन आपके फाइलम एकाइनोडर्माटा. मेजोलेसिथल मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग. यदि आप देखेंगे मॉडरेट अमाउंट, इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग आपकी पाई जाती है. और इसकी एग्जांपल आप देखेंगे, एग्जांपल फ्रॉग या एम्फीबिया, फ्रॉग या एम्फीबियन.
and macrolecital means excess amount of excess योग आपकी पाई जा रही है, excess excess amount of योग पाई जा रही है। और इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियन। So just now you have seen एक की क्लासिफिकेशन एलेस्थल, माइक्रोलेस्थल, मेजोलेस्थल एंड मैक्रो या मेगालेस्थल, और इसकी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया। अब यदि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, इसको भी 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। इसको भी 4 भागों में। द फर्स्ट वन इज आइसोलेसिथल। आइसोलेस्थल मीन्स यदि एक है और इसके अंदर योग होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल CHG। दूसरी देखेंगे ये आपकी टेलोलेसिथल। यदि यह आपकी एक, इस एक के अंदर योग की पोजीशन होती है आपकी नीचे की तरफ, यदि ये आपकी एनिमल पोल और यह है आपकी वेजिटल पोल और यह आपकी योग। तो टेलोलेस्थल एक मीन्स योग इज प्रेजेंट टुवर्ड्स वेजिटल पोल, और इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे यह आपकी फ्रॉग, क्लास एम्फीबिया। थर्ड है आपकी सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल मीन्स एक के अंदर आपकी योग आपकी बीच में पाई जाती है, इज योर योग। सो योग इज सेंट्रली लोकेटेड। और इसकी एग्जाम्पल सेंट्रोलेसिथल, इसकी एग्जाम्पल आपकी इंसेक्ट्स। और चौथी है आपकी मियोलेसिथल। द फोर्थ वन इज मियोलेसिथल। फोर्थ आपकी हो गई मियोलेसिथल। यदि यह आपकी यदि एक है तो सिर्फ पेरिफेरी के पास आपकी नो योग, या नो योग, रेस्ट पार्ट में आपकी इरेक्चुलर में शो कर रहा हूं योग। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, eggs are classified into isoleस्थल, teloleस्थल, centroleस्थल and myoleस्थल, where yolk is present all parts except periphery. Example, reptile, birds and prototherians. Example आप देखेंगे, examples आपकी reptiles, birds and prototherians. और मैंने आपको कहा कि दिस चार्ट इज नॉट गिवन इन योर बुक, या दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट सो मेनी क्वेश्चंस हैव कम इन योर नीट या एम्स लेवल एग्जामिनेशन। सो अब आप क्वेश्चंस देखें कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव कम इन योर एग्जामिनेशन। सो योर क्वेश्चन इज क्रॉस रेड कलर आई एम गोइंग टू यूज योर मेजोलेसिथल egg is found in example Pisces, amphibia, reptile, birds, mammals. Then you have to reply mesoleस्थल is your दूसरा क्वेश्चन से सेंट्रोलेस्थल एग इज प्रेजेंट इन सेंट्रोलेस्थल, ये आपके कहां पे है कि आपकी इंसेक्ट में पाई जाती है। यदि एग्जांपल दिया हो तो, या यदि ऑप्शन सी दे रहा हो कि इन सेंट्रोलेस्थल एग योग इज प्रेजेंट टुवर्ड्स वेजिटल पोल, योग इज प्रेजेंट टुवर्ड्स एनिमल पोल, योग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एग,
none of the above, yeah, all of the above, then you have to choose in center. Center means center, middle. So is your center, and your example is. What type of egg is found in human beings? आप यहां पर देख रहे हैं ए लेसिथल. In some book, human egg is microlethal, a very, very, very less amount of yolk is present, but your option is only lethal, means yolk is mainly absent, yeah, is present very, 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 very less, so negligible. So only you remember human egg is a lethal. अब थोड़ी क्वेश्चन को और ट्विस्ट किया गया है, और क्वेश्चन ट्विस्ट क्या किया गया है? एम्फीबियन क्वेश्चन पर ध्यान देंगे. एम्फीबियन एग्स आर, और फर्स्ट ऑप्शन दो एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूं, दो ऑप्शंस, नॉट दो एग्जांपल्स, टू ऑप्शंस मैं लेकर चल रहा हूं. द फर्स्ट ऑप्शन योर मेजोलेस्थल एंड सेंट्रोलेस्थल, ये आपकी एक ऑप्शन हो गई. दूसरी आपको मेजोलेस्थल और टेलोलेस्थल, ये दूसरी ऑप्शन जो आंसर सही है. तीसरे आपकी माइक्रोलेस्थल, माइक्रोलेस्थल और टेलोलेस्थल. थर्ड ये ऑप्शन आपकी गलत है, या एलेस्थल एंड सेंट्रोलेस्थल. ऑप्शन यदि आपके सामने है, देन यू कैन रिकॉग्नाइज व्हिच वन इज राइट या रॉन्ग. सो आपके टू ऑप्शंस में एम्फीबियन एग्स आर मेजोलेस्थल एज वेल एज टेलोलेस्थल. Macrolethal egg is present in macrolethal. Macro means mega. Excess. Macro means mega. Means excess. यॉक किसमें पाई जा रही है? तो ये आपकी रेप्टाइल, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियंस में आपकी पाई जा रही है. तो इस चार्ट से सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. अब मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं फ्रॉम द टॉपिक oogenesis एंड टाइप्स ऑफ एग्स. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ह्यूमन बीइंग्स द सेकंड meiotic division in the human ovum occurs. First option is A, after fertilization, B, after ovulation, C, after implantation and D, before fertilization. आपने देखा था कि यदि सेकेंडरी oocyte से यदि ये आपकी सेकेंडरी oocyte और यहाँ पे आपकी स्पर्म है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही सेकंड meiotic डिवीजन हुई थी. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम. सो आपकी ऑप्शंस होगी ए. दूसरी क्वेश्चन देखते हैं. Corpus luteum is maintained in a woman under the effect of option A, prolactin, option B, progesterone, option C, SCG, hormone chorionic gonadotropin, या आपकी प्लासेंटल हार्मोन, और डी ऑप्शन से एस्ट्रोजन. इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपने देखा था आफ्टर ओव्यूलेशंस रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स आपकी चेंज हो गई थी कॉर्पस ल्यूटियम में, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सेक्रेशन में भाग ले रही है. एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूकिनाइजिंग हार्मोन. अब यहां पर ल्यूकिनाइजिंग हार्मोन की ऑप्शंस आपकी है नहीं. यहां पर दिया हुआ है प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी एंड एस्ट्रोजन. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. जब प्रेगनेंसी आपकी होती है तब क्या होती है कि एलएच के बदले में प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है, और प्लासेंटा आपकी सेक्रेट्स एससीजी, और यही एससीजी आपको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है. इसलिए इसकी ऑप्शन होगी एचसीजी. थर्ड क्वेश्चन है विटेलोजेनेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ. पहले आप जान लें कि व्हाट इज विटेलोजेनेसिस. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओक इनसाइड द एग, और इस योग की फॉर्मेशन होती है आपकी प्राइमरी oocyte. अब आप देखें कि आपकी ऑप्शंस कहां पे है. ऑप्शन ए, oocyte इन फैलोपियन ट्यूब, बी, सेकेंडरी oocyte इन द फैलोपियन ट्यूब, प्राइमरी oocyte इन द ग्रेफियन फॉलिकल्स. यहां पर ये आपकी ऑप्शंस आ रही है, और डी, ओगोनियल सेल्स इन द ग्रेफियन फॉलिकल्स. सो विटेलोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ योग इनसाइड द एग, और आपकी ऑप्शंस यहां पर आ रही है सी. सो ऑप्शन आपकी होगी सी. Now question number 4. If a germ cell in a female gonad and a germ cell in a male gonad being undergoing meiosis division, what will be the ratio of in spermatogenesis? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 4 sperm cells are formed from 1 spermatogonial cells, while 1 ovum is formed from 1 ogonial cells.
तो रेशियो आपकी पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, फीमेल, तो इसका मतलब है कि 1, एंड यहां पर दिया हुआ है मेल, इसका मतलब है 4, देन वी हैव टू चूज द ऑप्शन 1:4। देखते हैं ऑप्शन 1:4 कहां पे है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन यहां पर है 1:4, सो आपकी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ केमिकल फर्टिलाइजिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पहले भी मैं आपको बताया हूं, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग इज प्रेजेंट on the surface of egg, while anti-fertilizing is present on the surface of acrosome of a sperm. Now see the options. आपकी ऑप्शन ए पोलर आपकी ऑप्शंस आपकी रॉन्ग, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म या आपकी ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म ये भी आपकी रॉन्ग हो गई, और मैच्योर एग या आपकी ऑप्शंस सही हो गई, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्पर्म इंटर्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एग। यदि आपकी सेकेंडरी oocytes देख रहे हैं, यदि यह आपकी सेकेंडरी oocytes, यदि आप यहां पर देख रहे हैं यह आपकी सेकेंडरी oocytes, मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था कि यह आपकी स्पर्म की इंट्री जिस पॉइंट से होती है वो आपकी एनिमल पोल, और इसके ठीक अपोजिट आपकी वेजिटल पोल होती है। अब यहां पर ऑप्शंस देखें, फ्रॉम वेजिटल पोल या आपकी ऑप्शंस रॉन्ग। इन फर्टिलाइज एग फ्रॉम एनिमल पोल या आपकी फर्टिलाइज, ऑप्शन इज रॉन्ग। यहां पर फर्टिलाइज मींस यहां पर बी में फर्टिलाइज दिया हुआ है, जबकि एक होती है अनफर्टिलाइज, इसलिए यह ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो गई। फ्रॉम एनिमल पोल यह आपकी सही हो गई, और डी नन ऑफ द अबव इस ऑप्शंस ये आपकी मींस यू हैव टू चूज फ्रॉम एनिमल पोल। यहां भी दिया हुआ है एनिमल पोल, लेकिन यहां पर आपको दे दिया हुआ फर्टिलाइज्ड, यहां पर कंफ्यूज कराने के लिए दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज when released from ovary, human egg contains option A 1 Y chromosome, option B 2 X chromosome, option C 1 X chromosome, and option D XY chromosomes। एक की बात हो रही है, मीन्स इन ह्यूमन एग्स आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपकी 44 प्लस X एंड X, यदि इसमें डिवीजन होती है 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, यहां पर आपको आ रहा है एक्स। नाउ यू सी द ऑप्शंस, 1 Y chromosome ऑप्शन इज रॉन्ग, 2 X chromosome, having 2 X chromosome but due to division आपकी having X single X, so 2 X chromosome wrong, 1 X chromosome option C is right, from where and XY chromosome in female there are XX not XY, so this option is wrong, so आपकी ऑप्शन हो गई सी। क्वेश्चन नंबर 8, लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर। आपको मालूम है कि जब ओवुलेशन होती है ओवरी से, तो सेकेंडरी oocyte के आउटर मोस्ट लेयर्स में आपकी फर्स्ट लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलोसिटा, and the third one is ulema, means cell membrane of egg। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। यदि हम इस फिगर को यहां पर देख ले, यदि यह आपकी सेकेंडरी oocyte, तो यह आपकी आउटर हो गई कोरोना रेडिएटर, आपकी फर्स्ट सेकेंड आपकी हो गई जोना पेलोसिटा, एंड आपकी थर्ड आपकी उलेमा। अब इस फिगर के आधार पर ऑप्शंस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज जोना पेलोसिटा, कोरोना रेडिएटा नहीं, कोरोना रेडिएटा ये आपकी रॉन्ग हो गई। कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिटा एंड ओलेमा, यह ऑप्शंस आपकी भी 100% सही है अकॉर्डिंग टू फिगर। ओलेमा इज द इनर मोस्ट, दैट्स व्हाई ये आपकी गलत हो गई, और ओलेमा इज आल्सो इनर मोस्ट, इसलिए ये आपकी गलत हो गई। आपकी बेस्ट ऑप्शंस आउट ऑफ 4 बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। At which stage of the development ovum is released from ovary of human female? बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको आया हुआ है कि always from secondary oocytes ovum is released। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूजन ऑफ dissimilar gamete is known as। प्राय हम जानते हैं सिमिलर गैमेट होती है, आइसोगैमेट, डिसिमिलर होती है, एंड आइसोगैमेट।
स्पर्म आपकी सिमिलर गैमेट हो गई, स्पर्म ओवम आपको डिसिमिलर गैमेट हो गई। कंसेप्ट यदि क्लियर है तो हम देंगे एनाइसोगैमेट, क्योंकि यहां पर दे रहा है फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट, डिसिमिलर। लेकिन यहां पर आपको डिसिमिलर गैमेट ध्यान नहीं देना है, आपको देना है फ्यूजन ऑफ। थोड़ी सी क्वेश्चन चूज किया गया है, इसलिए यहां पर फ्यूजन दिया हुआ है, तो आपकी ऑप्शंस क्या होगी? फ्यूजन ऑफ सिंपल आपकी सेकेंडरी oocytes या आपकी सेकेंडरी oocyte फीमेल गैमेट, और या आपकी स्पर्म आपकी मेल गैमेट। इसलिए यहां पर फ्यूजन दिया हुआ है, इसलिए आपको फर्टिलाइजेशन चुनना है, न कि डिसिमिलर गैमेट के आधार पर आपको एनाइसोगैमेट चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a change in amount of yolk and its distribution in egg will affect। मैंने आपको बताया हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट में आए हुए हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। आपकी एग में प्रेजेंस ऑफ योक, आपकी क्लीवेज होती है या डिवीजन होती है, और यह डिवीजन आपकी आइदर होलोब्लास्टिक होती है, देयर इज कंप्लीट डिवीजन ऑफ जाइगोट, या मेरोब्लास्टिक होती है, या आपकी इनकम्प्लीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ योक। क्लीवेज टॉपिक इन डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अभी ये आप सिर्फ इतना जान ले कि योक की प्रेजेंस के आधार पर क्लीवेज मींस डिवीजन इन जाइगोट, आपकी पैटर्न चेंज हो जाती है। पैटर्न ऑफ क्लीवेज इज गोइंग टू चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योक इनसाइड एग। अब इतनी कंसेप्ट आपकी क्लियर हुई, देन यू हैव टू चूज द ऑप्शन वेयर इज योर बेस्ट ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ये आपकी गलत हो गई, पैटर्न ऑफ क्लीवेज ये आपकी सही हो गई। सी नंबर ऑफ ब्लास्टोमेस ये आपकी ऑप्शन इसकी रॉन्ग हो गई, एंड फर्टिलाइजेशन ये आपकी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन एग इज। अभी मैंने आपको बताया हूं कि एग की क्लासिफिकेशन मैंने किया हूं on the basis of cell, on the basis of amount of yolk inside the egg, and on the basis of distribution of yolk in egg। मैंने आपको बताया था कि due to presence of yolk inside the egg, alethal, microlethal, mesolethal and megalethal। In alethal there is no presence of yolk, man, rabbit। अब यह देख ले ह्यूमन एग एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैं एलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल आपकी पाई जाती है इंसेक्ट में, माइक्रोलेस्थल पाई जाती है आपको सी अर्चिन, एंड टेलोलेस्थल एग मैंने बताया था कि व्हेन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इनसाइड वेस्टल पोल, दिस कंडीशन इज सेड टू बी टेलोलेस्थल, और यह पाई जाती है फ्रॉग में, न कि ह्यूमन बीइंग्स में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सो मेनी क्वेश्चंस हैव कम इन योर नीट एग्जामिनेशंस फ्रॉम types या classification of eggs, so human egg is a lethal। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, which of the following is incorrectly matched। अब यहां पर ध्यान देंगे, incorrectly matched। rabbit आपकी माइक्रोलेस्थल एंड आइसोलेस्थल इज राइट, फ्रॉग मेजोलेस्थल एंड सेंट्रोलेस्थल। मैंने बताया था आपकी फ्रॉग एग में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक होती है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मेजोलेस्थल, और आपकी योक वेस्टल पोल पे लोकेट होती है, इट इज सेड टू बी टेलोलेस्थल। सो ये दोनों ऑप्शंस आपकी सही है। ह्यूमन में सेंट्रोलेस्थल एंड मेजोलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल आपकी इंसेक्ट में पाई जाती है और मेजोलेस्थल आपकी फ्रॉग में पाई जाती है, इसलिए यह ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो गई। बर्ड्स में मैक्रोलेस्थल यह तो सही है, लेकिन टेलोलेस्थल आपकी फ्रॉग में पाई जाती है। मैंने आपको बार बार बोला हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आए हैं, इसलिए मैंने आपके इस वीडियो में आपकी टाइप्स ऑफ एग्स को मैंने एक्सप्लेन किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 14, द एग ऑफ फ्रॉग इज। अभी मैंने आपको बताया हूं कि फ्रॉग की एग मेजोलेस्थल एंड टेलोलेस्थल होती है। नाउ यू सी द ऑप्शंस, आपकी माइक्रोलेस्थल आपकी फ्रॉग की नहीं होती है, टेलोलेस्थल होती है। अभी मैंने बताया हूं कि यदि यह फ्रॉग की एग है और यह आपकी एनिमल पोल और यह आपकी वेस्टल पोल, देन देयर इज
presence of yolk. So obviously options टेलो लेसन फ्रॉक के एग। अब फिगर से क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, करीब करीब 3-4 फिगर आपको आए हुए हैं। यदि आप ओवरी को देखेंगे, यहाँ पर आपके सेक्शंस में आपकी या प्राइमरी फॉलिकल्स, या आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स और आपकी टर्सरी फॉलिकल्स, और यहाँ पर आपकी मैचुरेशन के बाद आपकी ओवुलेशन हो रही है और सेकेंडरी ओसाइट की रिलीज हो रही है। अब आइडेंटिफाई द रॉन्ग लेवल। रॉन्ग आपकी तो कौन सी होगी? यह सीक्वेंस आपकी सही जा रही है, सेकेंडरी फॉलिकल जा रही है क्योंकि यहाँ पर थीका ले पाई जा रही है। यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल में आपकी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, यह टर्सरी फॉलिकल आपकी सही है क्योंकि इसमें कैविटी एंड्रम है। यहाँ पर दिया ग्रेफियन फॉलिकल्स, यहाँ पर दिया ग्रेफियन फॉलिकल्स और यहाँ पर दिया कॉर्पस लुटियम सही है। मीन से यहाँ पर जो लेबलिंग दे दिया हुआ है ये आपकी गलत है, इसीलिए आपकी रॉन्ग ऑप्शंस आपकी हो गई ग्रेफियन फॉलिकल्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी ओजेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स आया है। सो जितने भी मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से आए हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रेस्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।